अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से फ्यूल के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा नोट किया गया है। रवां माह नवंबर के इब्तदाई 3 हफ्तों में 8,75,000 बैरल फर्नेस ऑयल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया गया है। अगर हम इस तेल को पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करते हैं तो अरबों डॉलर सालाना की बचत मुमकिन है। इस अहम डेवलपमेंट को आपसे शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत ने मुल्क में अच्छी खासी आमदन कमाने वाले लेकिन टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए एफबीआर और नादरा की कमेटी बनाई है। नादरा उन लोगों को हाईलाइट करेगा जो कि अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लेकिन इनकम टैक्स नहीं देते, और एफबीआर उनसे इनकम टैक्स लेगा। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि खूब सारा पैसा कमाते हैं लेकिन खरबों रुपए का टैक्स नहीं देते। ये खबर आज के दूसरे से में डिस्कस होगी, लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान से फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। नवंबर के इब्तदाई 3 हफ्तों के दौरान 1,25,000 टन फर्नेस ऑयल यहां से एक्सपोर्ट किया गया। अगर इसे बैरल्स में कन्वर्ट करें तो 8,75,000 बैरल फर्नेस ऑयल यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। फर्नेस ऑयल वो तेल होता है जो खाम तेल से पेट्रोल और डीजल निकालने के बाद बच जाता है। इस तेल को मजीद पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक हाई ग्रेड रिफाइनरी की जरूरत होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी कोई हाई ग्रेड नई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी नहीं जो कि फर्नेस ऑयल से मजीद ऑयल और दीगर चीजें बना सके। तो जो सऊदीया के ताउन से हमने एक रिफाइनरी लगानी थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें यह चीज थी कि उसके अंदर एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी लगना था, और उस कॉम्प्लेक्स के जरिए हमने फर्नेस ऑयल को मजीद पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करना था, और ये 2 से 3 अरब डॉलर्स का पेट्रोल डीजल इजाफी सालाना पैदा कर सकता है पाकिस्तान। क्योंकि फर्नेस ऑयल पहले पाकिस्तान में जो बिजली घर थे उनमें बिजली बनाने के लिए काम आता था, फिर पाकिस्तान में उन बिजली घरों को गैस पे कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल का ऐसा कोई मसरफ नहीं है। पिछले 4 माह की बात करें तो हमने 1,86,000 टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया था, जबकि सिर्फ नवंबर के 3 हफ्तों में हमने उतना ही फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर लिया है। अब जिन रिफाइनरीज ने फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया उनमें सबसे बड़ी है पाक अरब रिफाइनरी जिसने 50,000 टन एक्सपोर्ट किया है, फिर है सनर्जिको जिसने 40,000 टन, और तीसरी है पाक रिफाइनरी लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि 25,000 टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखती है, और इसने इतना फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया है। तो इस मुल्क को जिन दीगर बहुत सारी अहम चीज़ों की जरूरत है उनमें से एक मॉडर्न पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानी ऐसा है जो कि अच्छा खासा पैसा कमाता है लेकिन टैक्स नहीं देता। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। नादरा ने कुछ अर्सा कबल एक तहकीक की तो पता लगा मुल्क में 4,30,00,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि 50,000 रुपए से ज्यादा महाना कमाते हैं, जिन पर कानूनन इनकम टैक्स लागू होता है लेकिन वो 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देते। तो उन लोगों का डाटा कंपाइल किया गया तो पता लगा कि इन अच्छे खासे कमाने वाले लोगों के अगर टैक्स डेट में लाया जाए तो सालाना 1,500 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि 1.5 ट्रिलियन रुपीज टैक्स कलेक्ट हो सकता है उन लोगों से जिनकी महाना आमदन 50,000 रुपए से जायद है। ये वो लोग हैं जो मुतवसत और अमीर तबके में आते हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो 50,000 महीना कमाते हैं, 60,000 लाख, इनमें वो लोग भी हैं जो करोड़ करोड़ रुपया महीना इससे ज्यादा भी कमाते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए हुकूमत ने कमेटी बनाई है एफबीआर के ऑफिशियल्स की, जो कि टैक्स का डिपार्टमेंट है, और नादरा की। नादरा डाटा देखेगा और बताएगा एफबीआर को कि ये शख्स वो है जो अच्छे खासे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, लोकल ट्रैवल कर रहा है बाई एयर, फिर इसके पास गाड़ियां हैं, इसने हथियारों के लाइसेंस ले रखे हैं क्योंकि नादरा के पास उसका रिकॉर्ड होता है, फिर इसके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, इसके बिजली के, गैस के, टेलीफोन के बिल ज्यादा आते हैं, इसके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन ये टैक्स नहीं देता। तो इस तरीके से इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मैं समझता हूँ अच्छी स्ट्रेटजी है अगर नीयत से चलाई जाए। तो हम 4,30,00,000 में से भी 1,19,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमत के पास हाईलाइटेड है, यानी कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन की और रिडार पे आ गए। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई मकान लिया
और उसने उस साल अपना टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद नहीं फाइल की, कोई बड़ी गाड़ी ले ली, कोई बच्चों की शादी के लिए या लोन लिया, कोई उसके लिए प्रॉपर्टी प्लेज करवाई, बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो इन तमाम जो बड़े बड़े अखराजात हैं उसकी वजह से वो लोग हाईलाइटेड हैं। तो अगर इन 1,19,00,000 लोगों को प्रॉपरली पकड़ा जाता है, इनसे जो कानूनी तौर पर टैक्स लिया जाना चाहिए, जो इनकी तरफ ड्यू है वो लिया जाए, तो 526 अरब रुपए तो 2 सालों में हुकूमत निकलवा पाएगी। और ये हर साल आपको 526, 530, 550 अरब रुपए यही 1,19,00,000 लोग देंगे। फिर इसके बाद हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता अपना यौनरा बड़ा करना होगा। सबसे ज्यादा उन लोगों को पकड़े जो सबसे ज्यादा आमदन रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आते जाएंगे तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। उस इफेक्ट के तहत जब लोग देखेंगे कि यार मेरा दोस्त पकड़ा गया, मेरा भाई पकड़ा गया, मेरा रिश्तेदार पकड़ा गया, तो खुद वॉलंटरीली लोग बहुत सारा टैक्स अदा करना शुरू करेंगे। तो जब लोग वॉलंटरी टैक्स अदा करना शुरू करेंगे तो उनको फैसिलिटेट करें, उनकी इज्जत, उनकी जान, उनकी हर चीज की रिस्पेक्ट करें। यकीन कीजिए इस पाकिस्तान के अंदर भी डंडे और मोहब्बत के जोर पर आप एक कोलैबोरेशन करके टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं। हमारी हुकूमतें या सिर्फ डंडा चलाती हैं या सिर्फ मोहब्बत रखती हैं, लीनियंट व्यू रखती हैं। आपको दोनों एक साथ चलाने होंगे। जो बंदा टैक्स देता है उसको कुछ आसाइशें आपको देनी होंगी ताकि उसको पता लगे कि मेरे टैक्स से क्या क्या अच्छा हो रहा है, और जो टैक्स नहीं देता उसको पता लगना चाहिए कि टैक्स ना देने के नुकसान क्या क्या है। जितनी मंडियां हैं पूरे पाकिस्तान की, खा वो सब्जी मंडी हो, फ्रूट मंडी हो, कनक मंडी हो, चमड़ा मंडी हो, लकड़ मंडी हो, यू नेम इट, हर किस्म की मंडियों के अंदर अगर जाएं तो अरबों खरबों रुपए का बिजनेस फैला हुआ है। और ऐसा ऐसा बंदा है जो आधे मरले की दुकान में बैठा है और वो आधे अरब रुपए का कारोबार कर रहा है। तो ऐसी मछलियों को पकड़ें। यकीन कीजिए इस पाकिस्तान के सारे कर्जे, सारे खसारे, सारे मसाइल इसी मुल्क की ताजर बरादरी, इस मुल्क के तगड़े जिम्मेदार, जागीरदार और दीगर लोग अदा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह से दुआ को रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला बढ़ाए, हमारी मुश्किलात आसान करे, लोगों को महंगाई से रिलीफ मिले और हम सुख का सांस लें। अल्लाह ने के मान।